नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आपको गृह विज्ञान विषय यानी होम साइंस के बारे में कुछ पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे तो गृह विज्ञान में कई सारे पेपर्स होते हैं, होम साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, लेकिन मैं एक सब्जेक्ट यानी शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। अगर हम शरीर क्रिया विज्ञान की बात करते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या जो है वो मैटर आता होगा और इसका क्या सिलेबस होता है, तो हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर हम इसके सिलेबस में देखते हैं तो पहला चैप्टर है कोशिका और ऊतक यानी सेल एंड टिश्यूज़। मतलब इसमें कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि ऊतक जो है वो कितनी प्रकार के हैं, ऊतक हमारे शरीर में क्या बनाते हैं या कोशिका की बनावट कैसी है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वाले चैप्टर में हम ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त जो है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है और रक्त हमारे शरीर में घूमता रहता है, लेकिन उसको घुमाने के लिए कौन होता है, एक पंप है यानी हृदय, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी हृदय की बनावट, हृदय कैसा बना हुआ है, कहाँ अवस्थित है और कैसे ब्लड को हमारे शरीर में रोटेट करता है। फिर तीसरा चैप्टर है अस्थि कंकाल तंत्र। अस्थि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा शरीर है वो किसी एक ढांचे में है और वो जो खड़ा हुआ है उसके लिए कोई एक पिलर्स चाहिए, तो वो जो पिलर होते हैं वो हमारे शरीर में बोन्स होती हैं यानी अस्थियां होती है। आप ये देखिए कि किसी भी मकान को खड़े होने के लिए सरिये चाहिए, गर्डर्स चाहिए, अगर वो नहीं हो तो मकान गिर जाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर को खड़ा रहने के लिए, चलने के लिए, एक्शन करने के लिए, तो उन सब के लिए जो है वो अस्थियां चाहिए होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर सारे अंग बिना अस्थियों के होते तो वो घुल मिल जाते और हमारी जो बॉडी का शेप है वो भी नहीं होता, वो हम इसमें पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि श्वसन लेना यानी ऑक्सीजन लेना, अच्छी वाली वायु जो एनवायरनमेंट से आती है नाक के द्वारा और लंग्स तक जाती है और वहाँ से निरुपयोगी पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी जाती है, वो हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन से अंग इसमें ऑक्सीजन लेने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का मतलब ये है कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है। वो अगर हम सोचें कि वो जो हमने खाना खाया वो हमें ऊर्जा दे देता है, लेकिन उसके बीच में कुछ तो ऐसी प्रक्रियाएं होती होगी, तो वो जो हैं वो एक पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के लिए एक पूरा सिस्टम है हमारे शरीर में यानी एक तंत्र है और उस तंत्र में ढेर सारे अंग हैं। वो अंग कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं और उसमें कौन कौन से एंजाइम या हार्मोन्स एंजाइम्स काम में आते हैं, वो हम पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है इसमें उत्सर्जी संस्थान यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जी संस्थान मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का उत्सर्जन करना। अब हम हमारे शरीर से किस चीज़ का उत्सर्जन कर सकते हैं, मतलब जो हमने खाना खाया वो एक अच्छी चीज़ थी, उसने हमें एनर्जी दी, वो भी एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उसके बाद में कुछ एक पार्ट ऐसा होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम व्यर्थ पदार्थ कहते हैं और वो व्यर्थ पदार्थ हम हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं रख सकते हैं। अगर वो इकट्ठा रह जाएंगे तो व्यक्ति बहुत जल्दी ही मर जाएगा, इसलिए उनको निकालने के लिए उत्सर्जी संस्थान होता है यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। और वो कैसे कैसे कौन सी चीज़ें निकालते हैं, जैसे गैसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो नाक से मतलब श्वसन तंत्र के द्वारा निकाली जाती है, या फिर कोई लिक्विड चीज़ है वो मूत्र के रूप में वो जो है वो यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा निकाली जाती है।
फिर अगर कोई हार्ड यानी मल जैसी चीज़ है तो वो मल के रूप में मलाशय में रहती है और वो जो है वो रेक्टम के द्वारा, एनस के द्वारा बाहर निकाली जाती है। ये सब हम उत्सर्जी संस्थान के अंदर पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर है तंत्रिका, तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए और प्रत्येक मनुष्य के लिए, भले वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मतलब अगर इस जीवन में आया है तो उसका नर्वस सिस्टम बहुत ज़रूरी और बहुत स्वस्थ होना ज़रूरी है। अब अगर हम ये कहते हैं कि तंत्रिका तंत्र में क्या आता होगा, तो हम हमेशा कुछ सोचते हैं, मतलब किससे सोचेंगे, हम हमारे दिमाग से सोचते हैं। तो अगर दिमाग से सोचते हैं तो दिमाग कहाँ है, दिमाग जो है वो तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट है। तो इसलिए हम तंत्रिका तंत्र में और भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा मस्तिष्क की बनावट, मस्तिष्क जो है वो किस तरह से सोचता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में। 8वां चैप्टर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, कुछ होती हैं एक्सोक्राइन यानी बाह्यस्रावी और कुछ होती हैं अंतःस्रावी। तो बाह्यस्रावी जो है वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बाह्यस्रावी जो है वो एंजाइम्स बनाती हैं और वो किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी ये कुछ ऐसा सिक्रीशन बनाती हैं, एक ऐसा लिक्विड बनाती हैं जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर आता है। और वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो लिक्विड बनाती हैं हम उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स का आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि वो कोई सा भी हार्मोन या तो ज़्यादा सिक्रीट हो जाए या कम सिक्रीट हो जाए, मतलब स्रावन हो जाए उसका। अगर ज़्यादा स्रावित हो रहा है तो कई सारी बीमारियां हो जाती है, कम स्रावित होता है तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में इनकी बनावट पढ़ेंगे, इनका कम सिक्रीशन और अल्प श्रावण और अतिश्रावण के इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब जो हम ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेनली जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं या संवेदी अंग हैं वो 5 हैं और उन 5 के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एक है आइज़ यानी आँखों के बारे में, फिर नोज़ नाक के बारे में, फिर त्वचा हमारी स्किन के बारे में, कान यानी ईयर के बारे में और जीभ यानी टंग के बारे में। तो ये जो 5 संवेदी अंग हैं इनका किस तरह से स्ट्रक्चर है और कैसे वो फंक्शन करते हैं, ये सारा जो है वो इस वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो आपने अभी ये देखा कि गृह विज्ञान विषय में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी है जो कि बीएससी में भी पढ़ाया जाता है, यानी साइंस वालों को, एमबीबीएस जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको भी पढ़ाया जा रहा है, नर्सेस को भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये हमारे बीए लेवल में एक सब्जेक्ट है और ये बहुत ही उपयोगी है सभी छात्रों और छात्राओं के लिए कि अगर वो ये सब पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि हमारा शरीर जो है वो किस प्रकार बना हुआ है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है और जब बीमारी होती है तो कौन सा अंग जो है वो अफेक्टेड होता है। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ ये बता दूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इसका बहुत ही एलिमेंट्री नॉलेज जो है वो एक्सपेक्टेड है बीए लेवल के बच्चों के लिए। तो मैं थोड़ा सा ठीक सा पढ़ाऊँगी, तो अगर बीए के लेवल पे बच्चे थोड़ा कम भी लिख देंगे तो भी उनको बहुत अच्छा सा नंबर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप टेक्निकल वर्ड्स पूरे लिखते हैं तो आपको इसमें नंबर मिलते हैं। इसमें आप सभी में देखेंगे कि ये पूरा साइंटिफिक है, तो अगर हम इसमें चित्र वगैरह बनाएंगे, चित्र के बारे में, चित्र का नामांकन, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको उसकी बनावट, उसका फंक्शन, कोई भी अंग का वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही टू द पॉइंट वाला सब्जेक्ट है, इसमें हम इधर उधर का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो कोशिका और ऊतक से शुरू करेंगे।